আর এই মুহূর্তে যে খবর, বিহার রাজনীতিতে ফের পালা বদল। মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা নীতিশ কুমারের। বিহার রাজনীতিতে ফের পালা বদল। মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা নীতিশ কুমারের। রাজ্যপালকে ইস্তফা পত্র নীতিশের। বিহার রাজনীতিতে ফের পালা বদল। মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা নীতিশ কুমারের। রাজ্যপালকে ইস্তফা পত্র নীতিশের। আমাদের প্রতিনিধি রবি নারায়ণ এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। বিহারের রাজনীতিতে फेर पाला बदल और डिटेल्स में हम जानेंगे इस बारे में। रवि जी बिल्कुल, देखिए बिहार के सियासत में पिछले 3 दिनों से राजनीतिक जो है लगातार बैठकों का दौर जारी था, लेकिन अब जो है तस्वीर साफ हो गई है। नीतीश कुमार जो है वो राजभवन पहुंचे हैं और राजभवन पहुंच करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यस, अभी तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और इंतजार लोगों का ये है कि जब इस्तीफा देने के बाद वो राजभवन में नए सरकार बनाने का दावा जो है वो भी पेश करेंगे और उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो मीडिया के सामने वो क्या कहते हैं, इसका इंतजार सबको है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार में एक साथ चल रहे थे तो इस बार आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसके कारण इस्तीफा देना पड़ा। तमाम कारण है, लेकिन नीतीश कुमार इस बारे में क्या कहते हैं इसका इंतजार सबको है। आपको बता दूं कि दूसरी तरफ जो है भाजपा का जो ऑफिस है बीजेपी का, वहाँ पे बीजेपी के विधायक दलों की बैठक जो है वो चल रही है। तमाम जो विधायक हैं वो बीजेपी कार्यालय में मौजूद है और इंतजार बीजेपी का सिर्फ यही था कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा जाकर देते हैं उसके बाद बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो एक अन्य मार्ग यानी कि सीएम हाउस जो है वो पहुंचेंगे और साथ में मिलकर के फिर बैठक होगी। उनको विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद से फिर से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। जी, इस परिस्थिति के बाद रवि जी, बिहार की राजनीति में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है? देखिए, बिहार की राजनीति में सबसे जो बड़ा परिवर्तन ये है कि जो इंडी गठबंधन है, जिस गठबंधन का निर्माण नीतीश कुमार ने खुद किया था और पूरे देश भर में घूम करके कांग्रेस को, ममता बनर्जी को, सबको मिला करके, लेकिन वो गठबंधन पूरी तरह से बिखर गया है। और आपको बता दो कि इस इंडी गठबंधन को बिखरने से सबसे बड़ा फायदा जो है वो बीजेपी को होने वाला है। और ये जो कांग्रेस भी लगातार कोशिश करती रही कि एकजुट रहे, लेकिन नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद साफ हो गया है कि यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल जो है वो एक बार फिर से विपक्ष में रहेगी और इंडिया गठबंधन जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर और खास करके बिहार में कहें तो पूरी तरह से बिखरा हुआ दिखाई पड़ेगा। रवि जी, इस परिस्थिति का मूल कारण क्या हो सकता है? देखिए, अभी तक जो यहाँ पे साफ तौर पर जो नेता है वो कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन जदयू के जो प्रवक्ता है वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि इस गठबंधन में लगातार नीतीश कुमार पे व्यक्तिगत हमले किए जा रहे थे, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। और खास करके पिछले दिनों जिस ढंग से लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने लगातार 3 ट्वीट किए थे नीतीश कुमार को पर्सनल लेकर के, हालांकि बाद में उन्होंने डिलीट किया था। उस ट्वीट को लेकर के नीतीश कुमार की भारी नाराजगी थी। नीतीश कुमार ने बजाता उसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास मंगवाया था, देखा था और माना जा रहा है कि जिस ढंग से इस सरकार में राष्ट्रीय जनता दल जितनी नौकरियां दी गई हैं उसे भी लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ये बताता रहा है कि नौकरियां तेजस्वी यादव के कारण दी गई हैं, जबकि जदयू कहता रहा है कि नीतीश कुमार का सपना है। तो कई ऐसे कारण हैं जहां पे राष्ट्रीय जनता दल और जो जदयू है आपस में लोला कुश्ती करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। आपस की जो तकरार है वो बढ़ती गई थी, लेकिन जिस ढंग से लगातार नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमले होते गए उसका कारण रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार किस कारण को बताते हैं, किस कारण को गिनाते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रीय जनता दल से उन्होंने नाता तोड़ा था। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को जो 4 जन विधायक है वो किस तरफ है? हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो 4 विधायक हैं उन्होंने अपना समर्थन पत्र जो है वो बीजेपी को सौंप दिया है। पिछले दिनों सम्राट चौधरी जो है
वो गए थे जीतन राम मांझी से मिलने के लिए, और चारों जो विधायक हैं, 4 विधायक उनसे समर्थन पत्र पर सिग्नेचर कराया गया है, और उनका सिग्नेचर जो है बीजेपी अपने पास रखी है। तो मतलब जीतन राम मांझी के तमाम जो विधायक हैं वो एनडीए के साथ हैं, और मांझी ने खुद कहा है कि हमको मुख्यमंत्री बनाने तक का ऑफर दिया गया था, लेकिन मैं फिलहाल एनडीए के साथ ही रहूंगा। जी।